पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा की धूम रही। जगह जगह गुरु भक्तों ने अपने अपने गुरुओं के पास जाकर गुरु पूर्णिमा का पर्व महोत्सव मनाया। अलग अलग तरीकों से भक्तों ने गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया। वहीं अगर गाडरवारा में भी आचार्य रजनीश के भक्तों ने ध्यान और योग के माध्यम से नृत्य करके गुरु पूर्णिमा मनाई। बात गुरु शिष्य परंपरा की हो और गुरु पूर्णिमा का अवसर हो, उस पर नगर गाडरवारा की बात की जाए तो ओशो का जिक्र ना हो ऐसा कभी संभव नहीं है। आचार्य रजनीश का गाडरवारा से एक बड़ा गहरा जुड़ाव रहा। ग्राम कुचवाड़ा में जन्म के बाद जब ओशो बड़े हुए, उनका बचपन गाडरवारा में बीता। शकर नदी के घाटों पर उन्होंने 14 वर्ष की उम्र पहला मृत्युबोध हुआ। उसके बाद आचार्य रजनीश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अनुराग जी, आप आचार्य रजनीश ओशो के परम सन्यासी हैं और आप लोग ध्यान का एक विशेष आयोजन भी करते हैं। चूँकि आज गुरु पूर्णिमा का एक विशेष अवसर है और अगर गाडरवारा का होता तो ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्य रजनीश की बात ना हो। आखिर क्या जुड़ाव रहा है आचार्य रजनीश का गाडरवारा से? सचिन जी, देखिए, जब भी कोई गुरु होते हैं एक मानव ध्येय रखते हैं और वो पैदा होते हैं, तो पैदा कहीं ना कहीं तो उनको होना है। और दरअसल गुरुओं की जो बात है तो वो किसी एक स्थिति में यदि जाके आप और मैं बात करते हैं तो वो भूमि का नहीं, एक भावखंड का हिस्सा होते हैं। भूमि कोई ना कोई तो होती है, कालांतर में जाके वो भूमि प्रसिद्ध हो जाती है। तो ओशो जैसे कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ, गाडरवाड़ा उनकी बाल क्रीड़ा स्थली रही, बुद्ध की भी रही, महावीर की भी रही। आज यदि बिहार की बात करें तो बुद्ध और महावीर के बाद में बिहार का क्या हाल है। आज गाडरवारा जैसी जगह है, ओशो का यहाँ पे पूरी बाल क्रीड़ा स्थली हुई। अब जाके लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये पूरे भाव की स्थिति है कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। आपकी शरीर की आवश्यकताएं हैं, आपकी मन की आवश्यकताएं हैं, आपकी आत्मा की आवश्यकताएं हैं। तो तमाम वो लोग जो मन से, आत्मा से कहीं कुछ पाना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे आके जुड़ रहे हैं। पूरी बात हो रही है। और एक बहुत प्यारी बात बताऊं सचिन जी आपको, कि आज जैसे हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो टीचर, जब भी टीचर की बात आएगी तो बात आएगी स्टूडेंट की। तो पूरी दुनिया में टीचर्स डे हो रहा है। लेकिन जब कोई एक शिक्षक होता है, उसके एक छात्र के साथ में वो जुड़ा होता है कहाँ से? मस्तिष्क के तल पे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो एक बात है, वो बात है काय की? गुरु और शिष्य। तो टीचर एंड स्टूडेंट और मास्टर एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य। तो जिस जगह पे जाके एक शिक्षक छात्र से सिर्फ मस्तिष्क के तल पे जुड़ा होता है, वहीं जाके आप देखेंगे कि एक गुरु शिष्य की हर एक आयाम से, चाहे मस्तिष्क हो, मन हो, आत्मा हो, जरूरी नहीं कि कोई शिक्षक किसी छात्र का आत्मिक विकास कर सके। तो पूरी दुनिया में आप देखिए कि टीचर्स डे पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और जाके आप किताबें देखें तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स, ड्रीम साइकोलॉजी सिगमंड फ्रायड, हाउ टू यूज जर्मन लैंग्वेज, ये बुक्स ओशो उन दिनों में पढ़ रहे थे जब गाडरवाड़ा के हिंदी मीडियम स्कूल में पहली से 5वीं के बीच के वो छात्र थे। तो मैं इस बात से कतई भी ना ओशो को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ओशो की इन स्टेज पे जाके ओशो इनलाइटेंड हुए। यदि ओशो, मैं जो कह सकता हूँ, ओशो वन इनलाइटेंड। ओशो के बहुत कुछ खेल थे, लोगों को जगाने के, लोगों को फंसाने के, लोगों को अपने पास बुलाने के। देखिए आप, 65,000 एकड़ में रजनीशपुरम, 98 रोल्स रॉयस, मोर देन 550 5-स्टार होटल्स, उनका पर्सनल जेट सर्विसेज और ख़ुद के गांव में जेब का ना होना। एक वो व्यक्ति जो नवभारत प्रदेश का संपादक था, उसके बाद में उनके गांव में कभी जेब नहीं रही। और अमेरिका जैसी जगह पे जाके आप साहब मून में चले गए और आपका पूरा कारवा क्या संबुद्ध ओशो का यहाँ पे होना, ये नहीं होना। मेरे को आज भी एक बहुत बड़ी लीला लगती है
इसलिए आके बैठा हूँ यहाँ लीला आश्रम में। आज गाडरवारा से जबकि ओशो का बहुत जुड़ाव रहा है और यहाँ पर उनके कई समकालीन लोग भी हैं जिन्होंने उनके साथ एक लंबा समय बिताया है। निश्चित आज वो लोग भी आज भी वो हैं। आपके क्या विचार हैं गाडरवारा और ओशो को लेकर इस संबंध में? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने ओशो को शारीरिक रूप में ना कभी देखा और ना कभी उनसे मिला। वजह मेरे घर और ओशो के घर के बीच में मात्र 3 घरों का फासला है और मैं ऐसे हज़ारों से लोग जानता हूँ जो ओशो से सालों मिले। ओशो मिलने की चीज़ नहीं थे, ओशो सुनने की चीज़ है, ओशो जीने की चीज़ है। आज मैं हूँ, मैंने ओशो को सुना। मेरे परिवार में सभी लोगों ने ओशो से खूब मिला। ओशो से मिल के उनको क्या मिला वो आज मैं देख पा रहा हूँ। ओशो को सुन के मेरे को क्या मिला मैं जान पा रहा हूँ। आचार्य रजनीश दर्शन शास्त्र के एक बड़े ज्ञाता और एक बड़े विचारक व्यक्ति रहे हैं और संसार में और देश विदेश में कई जगह उनके बहुत अनुयायी हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके जो अनुयायी हैं वो किस प्रकार अपने गुरु की भक्ति करते हैं? सभी लोगों की बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं, अपनी अपनी बात होती है। इतने उथले हैं लोग कि जाके सिर्फ सिमट गए हैं जीविका का आयाम देने वाले शिक्षकों के ऊपर। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान, चंद वो लोग जिनके अंदर आत्मा है वो ऐसे लोगों के सानिध्य में आए जिनसे उन्हें अपनी आत्मा के होने का पता चला। उन लोगों के बीच में आज भी कोई टीचर्स डे नहीं, सिर्फ एक गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा का उत्सव ऐसे ही इस दुनिया में तमाम जगह फैले हुए उन लोगों के लिए है जो अपने दिल से, अपनी आत्मा से जी रहे हैं। आचार्य रजनीश का चूँकि गाडरवारा में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना समय भी यहाँ पर व्यतीत किया और बोलते हैं उनको यहाँ पर उनको संबोधि हुई। जिस स्थान पर अभी अपन बैठे हैं, क्या महत्व है इस स्थान का? देखिए, कहानियों में जो बात है, जो ओशो ने अपनी बुक द ग्लिम्पसेस ऑफ अ गोल्डन चाइल्डहुड में भी बताया कि बनारस के एक बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि हर 7 वर्ष में इस बच्चे को मृत्यु का बोध होगा। पहले 7 साल में इनको बचने के चांसेस नहीं हैं। यदि ये बच गए तो 14वें साल में ये नहीं बचेंगे और यदि फिर भी बच गए तो 21 साल में इनको फिर एक अनुभव होगा मृत्यु का। और उसके बाद में यदि ये जीवित रहते हैं तो पूरी दुनिया को ये एक नई दिशा देंगे। ये वो एक दूसरी जगह है जिस जगह ओशो को 14 वर्ष की उम्र में मृत्यु बोध हुआ था। ये पूरी कही गई बातें हैं, लेकिन ओशो तो बात बहुत अलग है। जहाँ तक मैं अपनी दृष्टि में आपको बताऊं कि जब आप हमारे गाडरवाड़ा की गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी पहुँचते हैं, ओशो 1938 में गाडरवाड़ा आए 1938 में। 1938 में आने के बाद में उनका एडमिशन हुआ क्लास पहली में, फर्स्ट क्लास का एक स्टूडेंट जाके पढ़ेगा काखा गा। बट आप यदि गाडरवाड़ा की लाइब्रेरी में जाएं और जाके आप किताबें देखें तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स, ड्रीम साइकोलॉजी सिगमंड फ्रायड, हाउ टू यूज़ जर्मन लैंग्वेज, ये बुक्स ओशो उन दिनों में पढ़ रहे थे जब गाडरवाड़ा के हिंदी मीडियम स्कूल में 1ली से 5वीं के बीच के वो छात्र थे। तो मैं इस बात से कतई भी ना ओशो को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ओशो की इन स्टेज पे जाके ओशो इनलाइटेंड हुए। यदि ओशो, मैं जो कह सकता हूँ, ओशो वन इनलाइटेंड। ओशो के बहुत कुछ खेल थे, लोगों को जगाने के, लोगों को फंसाने के, लोगों को अपने पास बुलाने के। देखिए आप 65 जो कुछ भी आज हमारी पूंजी है वो आती हुई एक सांस, जरूरी नहीं कि कल आपको एक दूसरी सांस भी मिल जाए। ओशो की जो देशना हम लोगों को वो है मोमेंट टू मोमेंट लाइफ। और जो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो जैसे लोग आज वृंदावन जाते हैं, आज मथुरा जाते हैं, कृष्ण के प्रेम में हैं, तो ओशो के प्रेम में इस पूरी दुनिया में फैले हुए लोग अपनी उस भाव दशा के आधार पे यहाँ आते हैं। और मैं तो इतना जानता हूँ कि जहाँ तक मैं मेरे मित्रों की फिलॉसफी देखता हूँ, अ लिटिल सॉन्ग, अ लिटिल डांस, दिस इज़ ऑल अवर एजुकेशन अबाउट। तो इस मोमेंट को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? क्योंकि जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टेंशन, दूसरा होता है सेलिब्रेशन।
तो आप यदि अपनी पूरी ऊर्जा तनाव की तरफ देंगे तो आप तनावग्रस्त होते जाएंगे, और आप अपनी पूरी ऊर्जा यदि उत्सव के लिए देते हैं तो आप उत्सव में होते जाओगे। तो ओशो के पास में जाके यही सीखे हम कि उत्सव हमार जाति, आनंद हमार गोत्र। आचार्य रजनीश का एक विचार और भी रहा कि वो कहते थे कि मृत्यु को हमेशा उत्सव की तरह मनाओ, जी, उसको रुदन का कारण न बनने दें। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में सीधी सीधी सी बात है सचिन जी, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को रुदन के रूप में जिया है, उसकी मौत भी रुदन के रूप में होगी, और जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन उत्सव के रूप में जिया है ना, उसकी मृत्यु भी उत्सव के रूप में होगी। एक छोटी सी बात करूं कि आज यदि मेरे घर में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, और अचानक वो व्यक्ति विदा हो जाता है, तो उस समय जो कुंठा मेरे पास में आती है ना कि यार ये तो चला गया, मैं तो इसको जी नहीं पाया, वो आपका रुदन होता है। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को पूरे होशपूर्ण आपने पूरा जिया है, तो फिर उसकी विदाई भी आप एक उत्सव में करेंगे। तो यदि आपने उत्सव को जिया है, उत्सव से आप विदा करेंगे, और आपने यदि रुदन से अपने जीवन को जिया है, तो फिर आपके जो भी पूंजी है बस वही तो बटेगी दोस्त। गटवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।